ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद व सलाम अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह या खातमन नबिय्यीन या रहमतन लिल आलमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्ताहिमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। नहायती वजबल एहतराम मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़दर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ व तौसीफ़ और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में नज़राना है दुरूद व सलाम। अल्लाह ताला की ये ख़ुसूसी मेहरबानी है कि उसने हम सब को अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम दी उम्मत अंदर पैदा फरमाया। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये ख़ुसूसी एहसान है और उसका बेहद शुक्र है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से ईमान जैसी अज़ीम शान नेमत से माला माल फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान पे ज़िंदा रखे और ईमान पर ही मौत अता फरमाए। ईमानदार आदिल सरबराह अता फरमाए और आखिरी सांस तक गैरों की मोहताजी से महफूज फरमाए और अपना ही मोहताज रखे। ये दुआ करते रहा करें। घर वालों को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को उनकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, हमदर्दी के लिए और उनके ख़त्मा बिल खैर के लिए याद दहानी कराते रहा करें। ये बड़ी ख़ुसूसी दुआ है जो आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को अता की है। और फ़ुरिदा अलैकुम दुआ आल, यहाँ तक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दो दुआएं तुम्हारे ऊपर करना फ़र्ज़ है। क्या है? फ़र्ज़ है। इसलिए मोहतरम इसको फ़र्ज़ समझकर और आका अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसी दी हुई तलीम को अपने अमल में लाएँ और अपनी मामूलात में शामिल फरमाएँ। किस वक्त भी दुआ कबूल हो सकती है, तो फिर इंशाअल्लाह कर्म हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको आका अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसी तलीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आका अलैहिस्सलाम के घर वालों की मुख्तलिफ़ पहलुओं को इजमाली तौर पर बयान करने के हवाले से हमारी गुफ्तगू इस वक्त शुरू है, जिसमें हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने सामने रखकर उसके मुताबिक मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। वैसे तो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर ज़िंदगी के तमाम गोशों को देखें और पहलुओं को देखें तो हम किसी पहलू को भी बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुर्बान जाएँ आका अलैहिस्सलाम के कराबदारों की ज़िंदगी को देखें, ख़ुसूसन जो ख़ास घर के अफराद हैं या पंजतन में शामिल हैं, उनकी कोई भी अदा, कोई अमल
कोई फ़ेल आका अलैहिस्सलाम की सीरत से हट कर नहीं है। वगरना ये जुमला मैंने कई मरतबा इस्तेमाल किया है। बस औक़ात होता है मेरे बाप आलिम दीन है जी, काम बन ही जाएगा, पीर साहब है जी, काम बन जाएगा, और औलादें जो हैं वो हद से तजावुज़ कर गई हैं, ख़ास तौर पे बड़े बड़े दीनदार लोगों की, और फिर मशाइख की, पीरों की बड़ी बड़ी हद से तजावुज़ कर गई हैं। असल में दुनिया की दौलत है ना, ये बंदे का रुख बदल देती है, इसके अलावा कभी भी कोई गुमराही नहीं हुई। ये ज़हन में बात रख लें। वो आप कहते हैं ना कि जब दौलत आ जाती है तो नज़ाकत खुद ब खुद ही आ जाती है। दुनिया की जो दौलत है ना, ये बड़ा रुख बदलती है, और दुनिया की दौलत आने के बाद अगर फिर भी वो अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला बंदा है तो बड़ा खुशनसीब है। अगर डर रहा है, उसके दामन में खौफ है, आखिरत के लिए तैयारी में लगा हुआ है, और कोई भी वो अल्लाह के दरबार में दौलत रुकावट का सबब नहीं बन रही, तो ये उसके ऊपर बड़ी करम है। वो अपना अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मेरे पर उसकी बड़ी मेहरबानी है कि वो मेरे ऊपर करम कर रहा है कि दुनिया की दौलत होने के बावजूद भी वो अपने रब को याद कर रहा है, वो अपने रब को याद कर रहा है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला को देखने जो वज़ीर ख़ज़ाना थे, बड़ी दौलत थी, बड़ी अमीर थे। हज़रत खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह खुद बड़ी अमीर थी। हज़रत उस्मानी गनी कितने अमीर थे। इस तरह बड़े बड़े सहाबा कराम बड़ी बड़ी दौलत थी, लेकिन उन्होंने दौलत को समझे कुछ नहीं कि दौलत होती क्या है। बस दौलत को उन्होंने फ़कत ज़रूरियात ज़िंदगी तक महदूद रखा है। जिस तरह मैंने कई मरतबा ये आपको कौल सुनाया है कि हज़रत अली फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि दुनिया की दौलत जो है ये हाथों की बुरी, हाथों की मैल। ये आपको भी याद है, देखिए मैं तो अभी जुमला बोला नहीं है, लेकिन आपने पहले बोल दिया है कि ये हाथों की। और अमीर मुमिनीन हज़रत अली शेर खुदा हैदर करार बाब मदीनतुल इल्म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अक्सर फरमाया करते थे कि दुनिया हाथों से कमाओ और हाथों से खर्च करो। क्या? हाथों से कमाओ और हाथों से खर्च करो। ये देखो ना, ये हाथों की मैल। तो फरमाया इसको ना बस ऐसे हाथों से कमाओ और ऐसे बस ये सरकट चले, यानी इस मैल को ना अंदर नहीं आने देना। जब ये मैल अंदर आ जाएगी तो दिल मैला हो जाएगा, तो जब दिल मैला हो जाएगा तो फिर तमीज़ ख़त्म हो जाएगी। और तमीज़ मैदान करबला में भी ख़त्म हुई थी इस दौलत की वजह से। उन्हें भी पता नहीं चल रहा था कि हमारे सामने कौन सी हस्ती खड़ी है। दुनिया की दौलत का नशा जब बंदे को चढ़ जाता है, फिर आप माशा सब इल्म हो, तजर्बाकार हो, आप सब अखबारें पढ़ते रहते हैं। फिर बाप भी कत्ल हो रहा है, फिर माँ भी कत्ल हो रही है, फिर चचा भी कत्ल हो रहा है, फिर बेटा कत्ल हो रहा है, फिर पता नहीं कौन कौन कत्ल हो रहा है, बस हो रहा है। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक ना पता लगा कि मेरे सामने कौन सी हस्ती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर तक रज़ी अल्लाह पता चला कि मेरे सामने कौन सी हस्ती है। इमाम अली मकाम से बढ़ के भी किसी का मकाम हो सकता है। और सामने आने वाले कौन थे? सारे इबादत गो थे, इबादत करने वाले थे, मुसलमान थे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इसलिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली शेर खुदा हैदर करार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि इस मैल को अंदर नहीं आने देना, अंदर इसको ज़रूरियात ज़िंदगी तक रखें। और फिर ख़ास जुमला फरमाते हैं कि जब ये मैल हाथों से निकल जाती है, हाथों से निकल जाती तो गरीब हो जाता है। ऐसे ही है, जब दुनिया ख़त्म हो गई उसके बाद है ही नहीं पैसा तो गरीब हुआ ना। फरमाया जब ये दुनिया की दौलत हाथों से निकलती है तो गरीब हो जाता है। फरमाया खुदा की इज्जत की कसम मैं अली कहता हूँ जब यहाँ से निकल जाए तो वो अल्लाह का वली हो जाता है, वो अल्लाह का वली हो जाता है। इसलिए मोहतरम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बड़ा कमाल इरशाद फरमाया है। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान की तलीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बदकिस्मती हमारी है कि हम कुरान के साथ वाबस्ता नहीं हो रहे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ये कुरान है, ये कलाम इलाहिया है, ज़ाब्ता हयात है, पूरी ज़िंदगी इसमें है, पूरी ज़िंदगी इसमें है। तो अगर प्रैक्टिकल देखो तो वो सारी मेरे आका की ज़िंदगी सामने तुम्हारे, मेरे आका ने पूरा प्रैक्टिकल करके तुम्हें दिखा दिया है।
अपने ऊपर सारा कानून अल्लाह ताला का लागू करके, सारे अहकामात की पैरवी करके, प्रैक्टिकल करके मेरा आका ने सारे कुछ अपनी उम्मत को अता कर दिया। अब अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, तवज्जो से सुनना। अल्लाह ताला फरमा रहा है, आयत नंबर 20 है, गौर करें अल्लाह ताला ने यह क्या फरमाया। फरमाया मन काना युरीद, युरीद कहते हैं इरादे को, किसको कहते हैं? नीयत को, ख्वाहिश को, तमन्ना को, आरज़ू को, चाहत को कहते हैं। अल्लाह फरमाता है मन काना युरीदो, जिसकी चाहत ये है, जिसकी चाहत ये है, ख्वाहिश ये है, हर्सल आखिरा, हर्सा कहते हैं खेती को, किसको? अल्लाह ताला ने आखिरत की ज़िंदगी को खेती का नाम दिया है। किसका? आखिरत की ज़िंदगी को क्या दिया? खेती का नाम दिया। फरमाया हर्सल आखिरा मन कान युरीद हर्सल आखिरा, जिसकी चाहत आखिरत की ज़िंदगी, आखिरत की खेती के लिए है। उसकी ख्वाहिश क्या है कि मेरी आखिरत की जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत हो जाए। क्या हो जाए? खूबसूरत हो जाए और बड़ी मुज़य्यन हो जाए। अल्लाह ताला फरमाता है फिर हम भी उसके साथ तामन करते हैं, क्योंकि ये उस चीज़ को पसंद कर रहा है जो हमारी पसंद है। इस मेरे बंदे ने उस चीज़ को पसंद किया जो हमारी पसंद है। क्या फरमाया? नज़िद लहू, क्या बात है, नज़िद लहू। आगे फरमाया फ़ी हर से ही, फिर हम उसकी खेती में इजाफा करते रहते हैं। नज़िद लहू फ़ी हर से ही, फिर अगर वो तावील ज़िंदगी, अपनी दैमी ज़िंदगी, अपनी मुस्तकिल ज़िंदगी के लिए अगर वो दिन रात तैयारी में लगा हुआ है, उसकी सारी ज़िंदगी की तगदो, सारी ज़िंदगी की जिद्दोजहद, सारी ज़िंदगी की कावश और सारी ज़िंदगी की मेहनत, अगर सारी ज़िंदगी की भागदौड़ अगर फिर वो आखिरत की ज़िंदगी के लिए है, तो रब कहता है यही तो हमारी पसंद है, हम यही तो चाहते हैं। रब फरमाया फिर हमारा भी तामन सुनो। मौला वो क्या? फरमाया उधर वो कर रहा होता है आखिरत की ज़िंदगी की तैयारी में, नज़िद लफ़ी हर से ही, हम उसकी आखिरत की खेती में बरकत डालते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? उसमें बरकत डालते हैं, उसको बढ़ाते रहते हैं। उसको जो तवील ज़िंदगी है फिर वो बढ़ती रहती है। बढ़ने से क्या मुराद है? उसमें बरकत आती है, बख्शिश का ज़रिया बनता है, बख्शिश का ज़रिया बनता है। अब इतनी बात, ये पहले ग्रोह का जिक्र है। क्या? ये पहले ग्रोह की निशानी है। अब आगे सुनिए, फरमाया वमन काना, क्या? वमन काना युरीदो हर्सद दुनिया। अल्लाह अकबर, सुन रहे हो ना? ये हमारे लिए है, ये गैर मुस्लिम के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। अल्लाह ताला फरमा रहा है और वो ग्रोह जिसका इरादा, ये जिसकी चाहत हर सब दुनिया, दुनिया की खेती के लिए है, उनकी सिर्फ एक ही चाहत है, हाय दुनिया, हाय दुनिया, हाय दुनिया। क्या बोलिए? सारी बोलिए, हाय हाय, क्या? हाय दुनिया। यार दुनिया से मैं भी दूर नहीं हूँ, मैं भी कपड़े अक्सर खरीदे हैं ना, अगर मैं भी कुछ सब्जी घर से मंगवाता हूँ तो वो पैसों के बगैर तो नहीं ना आती, पैसों के बगैर हमारा भी गुजारा नहीं है कि नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अरब खरब बार अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त अल्लाह की ज़ात पे खुश है कि जिस हाल में उसने रखा हुआ, वो थोड़ा दे दे, वो ज़्यादा दे दे, ठीक है जी। लेकिन वो किसी ने ये पहले ना, ये चीन का एक प्रोग्राम शुरू हुआ था, आपको याद होगा, बरकत मार्केट में ना, वो एक बंदा, फिर आगे वो 2 बंदे करे, फिर आगे 4 करे, फिर वो आगे करे। एक मशीन देते थे टकोर करने के लिए 7-8 हज़ार की। आपको मेरे नहीं पता होगा, वो कारोबार शुरू हुआ था चीन का, बड़ी दुनिया उसमें दाखिल हुई, बड़ी। फिर उससे हटकर फिर वो तबाह बर्बाद हो गई, नामो निशान तक न रहा। जो शुरू वाले थे वो बच गए, जो नीचे वाले थे वो तबाह बर्बाद हो गए। जिसने 1 लाख रुपये जमा करवा देना है, अगर आगे कोई आदमी नहीं आएगा उसका लाख तो गया, पता नहीं उसने कहाँ से पकड़ के दिया था कि नहीं जी। नंबर 2, एक फिर और प्रोग्राम शुरू हुआ, वो भी तबाह हो गया। फिर एक और शुरू हुआ, फिर वो भी तबाह हो गया। मेरे पास एक शागिर्द आया,
कानने का शिगर था मेरे पास। कहने का उस्ताद जी ये मामला है वो मामला है। मैं कहा फिर क्या होगा जी? कहने के इंशाल्लाह जी उस्ताद जी उसमें ना फिर 1 लाख फिर 2 लाख हो जाएंगे जी। मैं कहा फिर? कहना उस्ताद जी फिर आगे वो आपको पता आपके शिगिर्द बड़े हैं, आपके मुक्तदी बड़े हैं, बड़े आपको माशाल्लाह बड़ी वाकफियत तकरीरों पे जाते हैं, आप तो करोड़ों पे खेलेंगे। मैं करोड़ों के बाद फिर वो बोले ही ना। मैं कि यार तू यही कर तू उठ जा, क्यों मेरा सुकून बर्बाद करने लग गया यार। मैं जब लोगों को इकट्ठा करूँगा फिर मैं मस्जिद छड़ देवाँगा, फिर शुभ हिफज भी मैं नहीं पढ़ा सकूँगा, फिर मेरी अपनी नमाज भी भाग दौड़ में रहनी है। कभी कदा हो जाएगी, कभी तकबीर उला चली जाएगी, कभी जमात चली जाएगी, पता कर्राव को मैं कब आऊँगा। क्यों मेरा बेड़ा गर्क करने लग गए हैं। रात को दो लुकमे खाने हैं, जिस्म को ढांपने के लिए सिर्फ कपड़े की ज़रूरत है। अल्लाह के बंदे यहाँ से निकल जा, तू मेरा शागिर्द है, तुझे तेरे सामने मेरी ज़िंदगी नहीं है, तू मेरी ज़िंदगी को नहीं देख रहा, तू मेरे पास पढ़ता नहीं रहा। कितना मैंने तुझे लूटा है। मैं कि तेरे लिए इसका कारोबार है, कभी मैंने तेरे पर सवाल किया है? कोई शागिर्द साबित करे किसी को मैंने खत्म कुरान हिफज का, कभी ये भी कहा तू डब्बा मिठाइया के तकसीम का। क्यों कहें, किस लिए कहें, जरूरत क्या है? लोगों के पता नहीं हालात किस किस्म के हैं। नहीं ऐसी शिकायत को मत जी लेनी है, ऐसी शिकायत को कट्टी लेनी है, ऐसी इस शिकायत को ना इन्ने पैसे लेने। मैं बड़े बड़े उस्तादों को देखा, बड़े उस्तादों को देखा है, कोई रहत नहीं, कोई मामला नहीं। मैं अल्लाह के बंदो अगला बैंक भरो, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर। अगर तू पढ़ाता तो एहसान क्यों देते? बल्कि तू शागिर्द का शुक्र अदा कर कि बच्चा तेरे पास पढ़ता रहा और उसने कुरान पढ़ लिया, तेरा फायदा हो गया। अगर वो छोड़ के चला जाता तुझे क्या फायदा होता? तू शुक्र अदा कर कि वो मुकम्मल हिफ्ज़ या नाज़रा पढ़ के तुझसे चला गया है, तुझसे नमाज सीख के चला गया है, तुझसे वुज़ू का जनाजे का तरीका सीख के चला गया है। जितनी देर वो करता रहेगा इन्ना दाना अल खैर कफ़ाइलिही, उतना सवाब तुझे भी मिलता रहेगा। तू मिठाइयाँ इकट्ठियाँ करते रुपये इकट्ठे करने शिगिर्दा को। कल मरण तो बाद शिगिर्द ने कहना सारे उस्ताद साने लुटता रहा। मैं कि यहाँ से उठ, वो कंपनियाँ गई, फिर कंपनियाँ गई, उनकी नई कंपनियाँ आ गई। मुझे एक बड़ा ख़ास फ़र्द मुझे कहने लगा जी कि मैं भी 1 लाख तो पता नहीं कितने पैसे जमा करवाने लगा। मैं क्या करो बेड़ा कर लोगों का, करो तो बहुत बर्बाद करो। मैं क्या आगे 2 फ़र्द करेंगे, आगे 4 करेंगे। मैं क्या एंड ते बंदा को नहीं लगना। फिर इनू तैयार करोगे, फिर इनू पहले आधा घंटा तैयार करो, फिर इनके ज़ेन बनाओगे, फिर उनका ज़ेन बनाओगे, फिर उनका ज़ेन बनाओगे। ज़ेन बना के अल्लाह के बंदे क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ ख्याल करो। इसमें जो आखिर में जाकर कंपनी ख़त्म होनी है ना, तो जो आखिरी बंदे उन सारी तबाह हो जाने, सबकी रकमें डूब जाएंगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं कारोबार को चाहिदा करो जिन्हें आवाम में फ़ायदा को, तेनों भी फ़ायदा अल्लाह के बंदे हो हैं। जिस चीज़ में शक है ना, क्या अगर एक कार मसलन ये किस्तों का माल है, सामान है, ये कारोबार है, उसमें 50 मुफ्तियों का फतवा कि ये जायज़ है और 50 का फतवा कि ये नाजायज़ है। शक में आगे बात बोलिए। तो मैं कहता हूँ, मेरा जुमला सुन लो जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, दुनिया औखी सौखी गुजर ही जानी है, नहीं गुजरनी। जाओ आगे बस्तियों के हालात देखो, लोगों के ज़ाती मकान नहीं, लोगों के वाशरूमों के कपड़े तने हुए, दरवाजे नहीं लगे हुए, पलस्तर नहीं हुए। अल्लाह माफ़ करे लोगों के हालात। फिर पिंडों में जाओ, लोगों के बच्चों के कपड़े। साहब तुम तो जन्नत में रह रहे हो, खुदा की कसम, जन्नत में, तुम तो जन्नत में रह रहे हो, जन्नती जिंदगी गुजार रहे हो, जन्नती। पता नहीं लोगों के कितने कितने अजीब हालात हो गए हैं और पता नहीं बंदा कहां से कहां चला गया। अब मैं यहां जुमला देने लगा हूं आपको, थोड़ा रुख मेरा बदल गया है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरह की आवाम उस तरह दे, लेकिन ये मकूला गलत है, ये मकूला गलत है। अब उसकी मैंने जो रिसर्च की है, जो मेरे इल्म में, जो तजर्बे में आई है, ये मकूला गलत है कि जिस तरह की आवाम उस तरह की सरबराह, जिस तरह की उस तरह की सरबराह। लेकिन ये मकूला गलत है। क्या
उसको आराम करने दिया, वो क्या हो गया, आराम करने सोने दे, वो सारा दिन सारी रात वो तहज्जुद पढ़ता है, उसको तंग कर रहा है, आप आराम फरमाया, आपको कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह परेशान ना हो इंशाल्लाह। मैं बात कर रहा था कि ये मकूला गलत है, इस पर मैंने बड़ी रिसर्च की है, वो बड़ी तवज्जो तलब है। जब ये फारस फतह हुआ था ना, क्या जिसको आजकल ईरान कहते हैं, जिसको आजकल ईरान कहते हैं, दौरे नबुव्वत और दौरे सदीकी और दौरे फ़ारूकी, इसमें पूरी कायनात की दो सुपर ताकतें थी, एक रूम और एक फारिस। एक रूम, उसका नाम रूमी है, अब भी रूम है, लेकिन इसका नाम फारस की बजाय, क्योंकि यहाँ फारसी बोली जाती है इसलिए इसका नाम फारिस था, इसका नाम, और आज भी ईरान में फारसी ही बोली जाती है, इसलिए उसका नाम क्या था, फारिस था। तो जब ये फारिस फतह हुआ ना दौरे फ़ारूकी में, दौरे फ़ारूकी में जब ये फतह हुआ, तो फतह होने के बाद फिर वहाँ से माले गनीमत आया, माले गनीमत का ढेर लगा हुआ है मस्जिद नबवी शरीफ के बाहर, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हाथ में लिस्ट है, हाथ में लिस्ट है। तो आप कभी लिस्ट को देखते हैं, कभी सामान को देखते हैं, देखते देखते आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंखों में जब आंसू आए, रोने लगे, तो ऊपर हज़रत अली शेर खुदा हैदर करार बाबे मदीनतुल इल्म रज़ियल्लाहु आए, कहते या अमीरुल मुमिनीन, आप इतना क्यों रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं, आप क्यों परेशान क्यों हैं, जबकि फतूहात हो रही हैं, क्या बोलिए, यानी फतूहात हो रही हैं, क्या हो रही है, फतूहात हो रही हैं, माल की फरावानी हो रही है, सहूलतें हो रही हैं, आसानियाँ पैदा हो रही हैं, ठीक है ना जी। अब यहाँ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला एक जुमला बोला जो बड़ा काबिल तवज्जो, अपने दामन में रख कर जाएँ, ये बातें सुनाने और सुनने के लिए नहीं है, ये अमल के लिए है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह जुमला बोला, कहने लगे मेरे प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको फतूहात नज़र आ रही हैं, फरावानी माल की नज़र आ रही है, मुझे नबी का फरमान याद आ रहा है, आपको माल की फरावानी याद आ रही है और फतूहात नज़र आ रही हैं, सहूलतें और आसानियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे आका अलैहिस्सलाम के फरमान आली शान ने परेशान कर दिया है, मैं रो रहा हूँ, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया माल का आना गुमराही का सबब है, मैं डर रहा हूं कि हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी, हमारी नस्लें, अब ये दौरे फ़ारूकी में ये बात हो रही है, अब तो हम बड़े दूर बैठे। मेरे पास मेरा शागिर्द आया, अभी ये हफ्ता को हुआ है, मुझसे उसने हिफ्ज़ किया, हिफ्ज़ करने के बाद फ्रांस में होता है, इंजीनियर है, बहुत अच्छा है, उसको कभी फ़ोन करके पूछा कि कभी तेरे उस्ताद ने कुछ सवाल किया तेरे ऊपर, तू जो फ्रांस में बैठा है, कोई इटली में बैठा है, कोई सऊदीया में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, लेकिन इंशाअल्लाह कोई शागिर्द मेरे जाने के बाद अपनी तरफ से कोई इल्ज़ाम लगा दे, वो अलग है, कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी से एक पैसा भी लाल किया हो, ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत क्या है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला, नाम सुना ना, बोलिए, तो आपको पता है कितने बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। तो दौरे पर अक्सर रहते थे, तो एक दिन असर की नमाज़ पढ़ी किसी इलाके में, तो दुनिया बड़ी पर खुश हो गई, ओह हज़रत साहब तशरीफ़ ले आए, हज़रत साहब तशरीफ़ ले आए, लो इमाम साहब, ये मैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दौर की बात कर रहा हूँ, नबी के करीब का ज़माना है, नबी के करीब का ज़माना है, हम तो बड़े दूर बैठे हैं ना। तो जब सारे इकट्ठे हो गए थे, इमाम साहब जाके बैठ गए, उस दौर का इमाम, तो हम तो किस बात की मूड़ी है, हम तो कुछ भी नहीं, उस दौर का इमाम जब करीब आकर लगे बायज़ीद बस्तामी अलैहिर्रहमा, आप दौरे पर ही रहते हो, तबलीग के दौरे करते रहते हो, तो आप खाते कहाँ से हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह फरमाने लगे, अभी थोड़ी देर ठहरो, मैं ना अपनी नमाज को दोबारा लुटा लूँ, जो इस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है उसको दोबारा फिर दोहरा लूँ। नमाज दोहराई, लुटाई, फिर आके बैठ गए। तो मुक्तदी कहने लगे कि हज़रत साहब आपने हमारे साथ नमाज अभी नहीं पढ़ी, आपने दोबारा फिर नमाज को लुटाया है। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाने लगे कि जिस इमाम आका के मुसल्ले पे खड़े होने वाले को, जिसको ये पता नहीं है कि रिज़्क़ कौन देता है, उसके पीछे मेरी नमाज नहीं होती।
इस इमाम को भी तक नहीं पता चला कि रिज़्क़ कौन हस्ती देती है। और हकीकत भी है, बड़ी है, ये बात चल रही है। ये बुधवार दिन किसी बहुत बड़े एक प्रोग्राम में मैं शरीक था, तो बड़े हाई लेवल के लोग बैठे थे और उसमें एक मस्जिद का इंतजामिया का सदर बैठा हुआ था। मैं सीधा बोला कि सदर साहब, तुम्हारे इमाम के दिल में तेरा डर बढ़ाई। वो कारी साहब ये क्या? मैं बस तेरे मुंह पे बात कर रहा हूँ। तू अमीर है, पैसों वाला है, गाड़ियों वाला है, पर तेरे इमाम के दिल में तेरा डर है और तूने खौफ डाला हुआ है। वो कहते कि वो कैसे? मैं कहूँ उसके बारे में मुझे ही नहीं। बरं इमाम जो है ना वो खौफ खा रहे हैं, इमाम डर रहे हैं। तो हजूर गौसे आज़म अलैहिर्रहमा को कौल याद आता है। वो फरमाते हैं कि अगर रुए ज़मीन पर चलने वालों में से अगर एक का भी डर तेरे दिल में है तो तेरा ईमान नहीं। ये 11वीं वाला पीर फरमा रहा है, सैयद हसनी हुसैनी। तो मैं कहा अगर ये तो बात हुई आम बंदे की, तो जिस इमाम के दिल में हर वक्त डर रहता है उसका ईमान है? तो अगर उसका ईमान नहीं तो उसकी नमाज है? तो अगर उसकी नमाज नहीं तो पिछले तो सारे बख्शे गए। फिर मगरब में नमाज सारी तैयार है ना। आजकल तो रिवाज बढ़ गया है। अगर साहब बहुत नाजुक वक्त आ चुका है, बड़ा नाजुक। कच्ची तांदनी होती है सूत्र की, उससे भी कमजोर काम हो चुका है। मैं पढ़ रहा था कि एक वक्त आएगा कि बड़े बड़े इल्म का इंटरव्यू जाहिल लोग लेंगे जिनको हुस्न के फर्ज भी नहीं आएंगे। वो बड़े बड़े इल्म को जब इमामत रखेंगे तो वो इंटरव्यू लेंगे। मेरे एक दोस्त शाहजहां में इमामत के लिए गए, बहुत इल्मी बंदा था, चलाक था। जब बैठे उन्होंने कोई सवाल किया तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर सवाल तुमने मेरे इम्तिहान लेने के लिए इंटरव्यू ले रहे हो कि या वैसे मसला पूछ रहे हो? अगर मसला पूछ रहे हो तो पहले मेरे मसले का हल करो। वो तो गुस्से में आ गया, कहेंगे तुम सारी इंतजामिया बैठी हो और तुम्हारे अंदर कई ऐसे लोग जिनको कुरान भी पढ़ना नहीं आता ऊपर से देखकर तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। मैंने 10-12 साल जो दरस निज़ामी पढ़ा है, जो मैंने अपने उस्तादों के जोड़े सीधे किए हैं, अभी तक पढ़ रहा हूं और मौत तक पढ़ते ही रहूंगा, मुताला करता रहूंगा। तुम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो यार। और तुम में कैसे लोग कई पलीत बैठे होंगे जिनको गुस्ल के फर्ज भी नहीं आते होंगे। पाक कैसे होना है? नवासे नवासियां पोतियां पोते हो गए, गुस्ल के फर्ज नहीं आते। और मैंने ये खुद पढ़ा कि वक्त एक जमाना आएगा कि जाहिल लोग, जाहिल मुतलक, जिनके पास कुछ नहीं होगा, वो बड़े बड़े अहले इल्म लोगों के क्या लेंगे? इंटरव्यू लेंगे। वो वक्त आ गया, वो वक्त आ गया। जो बात दिल को नहीं लगेगी ना, यार इस इमाम साहब ने एक सैर तक करो यार, ये सही नहीं है। हाय हाय, सही वो है जिसकी बातें मुआफ़क़ आएँ। बहरहाल मैं काफ़ी आगे चला गया। मैं बात कर रहा था कौन से भला, आका हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या फरमाया दिल ने? मैं उधर ही हूँ, मैं अभी आगे नहीं गया। मैं तो दरमियान में 2 बातें वैसे की हैं। वो फ्रांस का शागिर्द मेरा आया मेरे पास मिलने के लिए, तकरीबन कोई 5-6 साल के बाद आया है। क्या एक और बात भी बता दूँ क्या ना बताऊँ? जिस तरह वो मिलने आया है उस तरह चला गया। समझ गए ना? अल्लाह के तकवील इशारा। फ्रांस में इंजीनियर है, कमाई कर रहा है, शागिर्द मेरा मुझसे हिफाजत करके गया है। जिस तरह आया है उस तरह ही चला गया है। कि ये भी तस्वर ना बांधना कि पता नहीं उस्ताद को कोई 2-4 लाख रुपये दे गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई बच्चा खिदमत करता है तो खुश होता हूँ। लेकिन अपनी मोहब्बत में प्यार में कोई दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, ना ईद पर, ना कुर्बानी पर, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। ठीक है नहीं? दुआ कर अल्लाह ताला इस पर कायम दायम रखे, इस पर कायम दायम रखे। तो वो मुझे बता रहा था कि उस्ताद ने वहाँ वो गुमराही की बात नहीं की फ़ारूक आज़म ने, कि मुझे डर लग रहा है कि हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। उसी पर उस बच्चे ने मुझे बताया कि उस्ताद जी वहाँ बड़ी बड़ी फैमिलियाँ मुसलमानों की परेशान हैं। मैं कहा क्यों? कहने लगे जी वो जो वहाँ का जो माहौल है ना, वो सारा उन्होंने अखज़ कर लिया है और मुसलमानों की बच्चियाँ बच्चे हद से तजावज़ कर गई हैं। तंद ख़ानदान हैं जिनकी औलादें संभल गई हैं, जिन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, कड़ी निगाह रखी हुई है। तो जिन्होंने आज़ादी रखी, खुद भी आज़ाद है, उनकी औलादें तबाह हैं। अब वो परेशान है। अब वो
तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह फरमाने लगे, प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कह रहे हैं फरावानी, फराखी, फतूहात, आसानियां हो रही है। फरमाया अली रज़ी अल्लाह ताला, मुझे नबी का फरमान याद आ रहा है। नबी पाक ने फरमाया, माल का आना गुमराही का सबब है। हाय हाय, गुमराही का सबब है। अब अगला जुमला सुनने वाला है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो मकूला था ना कि जिस तरह की उस तरह के हुक्मरान, उस तरह के हुक्मरान। ये मकूला गलत है। ये मकूला जिस तरह का हाकिम उस तरह की अवाम। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा रुख थोड़ा सा बदल गया है। मौजूद में चल रहा था ना तो इमाम हसन की सखावत के वाले से, लेकिन बात सुनने वाली। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला लिस्ट पढ़ रहे हैं ना तो साथ रो भी रहे हैं। तो वो गुमराही का सवाल जवाब देने के बाद अगला जुमला आपने क्या बोला? फरमाया, ए मेरे प्यारे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं खुश हो रहा हूँ, मेरी आंखों में खुशी के आंसू हैं कि जितना माल फारस से आया है और जितना लिस्ट पे लिखा हुआ है, एक सुई भी दाएं बाएं नहीं हुई, एक सुई भी। लेकिन दोस्तों ये फकत सुनने के लिए नहीं है, जुमला कितना खूबसूरत है। फरमाया, लाने वाले वो हैं जिनका गुजारा खजूरों पे होता है। फिर हज़रत अली बोले, अब मकूला यहाँ गलत हो रहा है, हमारा मकूला। हज़रत अली फरमाने लगे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इसलिए हुआ है कि खजूर पर गुजारा करने वालों ने अगर सुई को दाएं बाएं नहीं होने दिया तो पता है ये क्या वजह है? इनका सरबरा उमर है रज़ी अल्लाह ताला। नहीं, अभी मकूला आगे आ रहा है। इनका सरबरा उमर है। फिर हज़रत अली बोले रज़ी अल्लाह, फरमाया, मेरे प्यारे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनके सरबरा आप हैं। फिर फरमाया, ए प्यारे उमर या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर ऊपर सफाई है, यह हज़रत अली का कौल है, अगर ऊपर सफाई है तो नीचे भी सफाई है, ऊपर गंदगी है तो नीचे भी गंदगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अब एक जुमला और सुन लें। नुज़हतुल मजालिस, आम से कई लोग जो अहले मुताला हैं, जो माशाअल्लाह मुताला करते रहते हैं, आम में से कई लोगों ने इस किताब का मुताला किया होगा, पढ़ा होगा। नुज़हतुल मजालिस एक किताब है। मैं उसका मुताला कर रहा था, तकरीबन कुछ 6 से 7 वाक़े मैंने कोट किए हैं। कितने? उसमें जो मैंने वाक़या कोट किया, जो मैं आपका कोट कर रहा हूँ, उसको सुनिए तवज्जो से। मैं उस मकूले पे मेरा थोड़ा सा रुख बदल गया है। पुराने दौर में इतनी आबादियाँ नहीं थी कि थी नहीं थी। ये काना जो हमारे, बल्कि ये चुंगी हमारे सामने सिंगल रोड होता था, अब क्या बन गया? बंदे वाले पुल से आगे डर लगता था। कमा में तकरीर करने जाते तो कभी हमें छोड़ के आओ, रास्ते में कोई पढ़ ना जाए।